हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी का अगला लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले 3 लेक्चर जो है वो करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में कुछ सुधार आए थे उनके बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा था, और उसका हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो है वो डिटेल से जो है वो किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आज पढ़ेंगे संविधान सभा और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। आज जो है हम लोग देखेंगे उसके कुछ नोट्स के बारे में, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग एमसीक्यू करेंगे। चलिए, पहला है इसमें कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो भारतीयों द्वारा संविधान का सर्वप्रथम मांग कब किया गया था, तो 1934 में मई के महीना में स्वराज पार्टी ने किया था। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिल करके स्वराज पार्टी का जो है वो स्थापना किया था। आप ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। तो 1934 में ही संविधान की मांग किया गया था और संविधान सभा का गठन का विचार जो है एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा जो है वो लाया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। अगर देखिए भारतीयों द्वारा बोलेगा तो 1934 में जो है वो पहला बार संविधान सभा के निर्माण के बारे में बात किया गया था। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स के से देखा जाएगा तो क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में आया था उसमें संविधान सभा का गठन का बात किया गया था, और 1946 में जो है भारतीय संविधान का जो है वो प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर किया जाने का जो है वो आधार माना गया था। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचित की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित था। यानी कि प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व जो है वो चुना जाना था। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 389 यानी कि 389 निर्धारित किया गया था। इसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीट देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य का चुनाव होना था और 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन जो है मुख्य आयुक्त के प्राप्तों यानी कि प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ। यानी कि जो चुनाव खत्म हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ। 296 सीटों यानी कि ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों ने 15 सीट जो है वो जीता था। तो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है कि 296 सीट पर जब चुनाव लड़ा गया था तो उसमें से 208 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीता, 73 सीट मुस्लिम लीग ने और 15 जो है जो स्वतंत्र सदस्य थे जो लड़े थे उन्होंने जीता। देशी
रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होने प्रारंभ हुए। यानी कि जो देशी रियासतें थे वो चुनाव के समय में शामिल नहीं हुए थे। जब तृतीय अधिवेशन चल रहा था संविधान सभा का, तो उस समय धीरे धीरे जो है वो 28 अप्रैल 1947 से जो है धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट किए देशी रियासतें। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर जो है वो सीमित थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। तो संविधान सभा का सबसे पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिनमें से 9 जो है वो महिलाएं शामिल हुई। अगला है कि 9 दिसंबर 1946 को सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्ष, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले बैठक में अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप जो है जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को आया था, उसके तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर के 299 हो गया, जिसमें भारतीय प्रांतों में से 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों में से 270 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा में कुल जो है वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। यानी कि संविधान पूरा बनकर तैयार होने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय जो है वो मिलता है, जिसके कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की जाने का दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना था। इसके कुल 11 अधिवेशन जो है वो हुए थे 165 दिन में, जिसमें से 114 यानी कि 144 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 11वां अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुआ, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा प्रीत जो है वो किया गया। संविधान पूर्ण
रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य जो है वो 15 थी। उनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला जो है वो विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, तीसरी सरोजनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, पांचवी पूर्णिमा बनर्जी, छठा लीला जो है वो राय थी, सातवीं जो है वो जी दुर्गाबाई, आठवीं हंसा मेहता, कमला चौधरी, 10वीं रेणुका रे मालती चौधरी, 12वीं जो है वो दक्षयानी वेलायुधन, 13वीं जो है बेगम एजाज रसूल जो कि महिला कौन थी तो मुस्लिम महिला थी। अगला है एनी मस्करीन और 15वीं है अम्मू स्वामीनाथ। अगला है पॉइंट कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यानी कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत, ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। अगला पॉइंट है इसमें कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि जो है वो कैबिनेट में जो है वो शामिल हुए थे। अगला जो है आपका प्रश्न उत्तर है, तो मैं इसको जो है वो कल कवर कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहले आप जो है नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लीजिए और अगला जो है हम लोग MCQ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।